शो जिसमें हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं कुछ चौंकाने वाले तो कुछ गुदगुदाने वाले किस्से कहानियां। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां यशवंत यदू के घर हम आपको लेकर चलेंगे, जहां पर आपको मिलेगा अनोखे सिक्कों का संग्रह। और उसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे खजुराहो के एक अनोखे मंदिर के, जहां पर हर साल बढ़ता है शिवलिंग का आकार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अद्भुत का ये सिलसिला। कभी कभी आपका जुनून ही आपको आपकी परिस्थितियों से ऊंचा उठाकर एक नई पहचान देता है, और उसका जीता जागता उदाहरण है छत्तीसगढ़ के यशवंत यदू। जी हाँ, राजधानी रायपुर के गुड़ियारी क्षेत्र में रहने वाले यशवंत यदू अपने पिताजी के साथ सब्जी की दुकान में काम किया करते थे। इस दौरान उन्हें एक शौक लगा कि क्यों ना सिक्कों का संग्रह किया जाए, और उन्होंने अनोखे प्राचीन सिक्कों का संग्रह करने की शुरुआत की। और लगभग आज 40 साल बीतने को हैं और उनके पास आज़ादी से पहले के अब तक के कई अनोखे सिक्के मौजूद हैं। उनका ये संग्रह बेहद ही खास है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के यशवंत यदू सालों से सिक्कों का संग्रह कर रहे हैं। आपने साल 2023 के आजादी के अमृत महोत्सव का केवल 10 रुपए का सिक्का ही देखा होगा, लेकिन यशवंत यदू के पास 1 रुपए के भी सिक्के हैं। पहले के सिक्कों में महान हस्तियां, महान विभूतियां और कृषि जैसे कई प्रतीक चिन्ह बने हुए सिक्के भी यशवंत के संग्रह में हैं। वहीं मुस्लिम समाज द्वारा शुभ अंक माने जाने वाला 786 सीरीज के 786 नोटों का संग्रह भी है, जो बेहद ही खास है। जहां कई बार हम अपने खास लोगों को उपहार में कुछ स्पेशल देने का सोचते हैं, तो वहीं यशवंत अपने खास मित्रों को तोहफे में उनके दिन को और खास बनाने के लिए उनकी जन्म तारीख की सीरीज के नोट उन्हें उपहार में देते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। उनके इस अनोखे संग्रह के जुनून को लोगों द्वारा काफी सराहा जाता है। उनका मानना है कि यदि किसी काम को आप पूरी जुनून और मेहनत के साथ करते हैं तो वो आपको एक नई पहचान जरूर देता है। तो आइए जानते हैं यशवंत के संघर्ष की कहानी। जुनून जो होती है वो लोगों को एक नई पहचान देती है। और यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, आप ये अशोक नगर कहलाता है, गुड़ियाड़ी का ये क्षेत्र है। और ये आप घर का दरवाज़ा देख रहे होंगे, एक छोटा सा मकान जहाँ से एक जुनून ने जो है एक इंसान को एक नई पहचान दी। आखिर क्या कुछ खास है, किस चीज़ का वो कलेक्शन करते हैं, सभी चीज़ों के सवाल जो है हम यहाँ जवाब लेंगे। और चलते हैं, सबसे पहले आपको मिलाते हैं यहाँ पर जिस व्यक्ति की अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा जो है वो की जा रही है। और सीधा मिलाती हूँ मैं यशवंत यदू जी से, और साफ तौर पे उनसे क्या कुछ खास है उनसे भी चर्चा हम करेंगे। और आपको मैं तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं, आप साफ तौर पर आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर कुछ पैसे हैं, कुछ सिक्के हैं, अलग अलग प्रकार की कॉइन्स है, जिसका कलेक्शन जो है वो किया जा रहा है। आखिर इसमें क्या खास है, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जो है हम लेते हैं इनके कलेक्शन कर्ता से, यशवंत यदू जी से। हम देख रहे हैं पूरे बेड पे जो है सिक्कों की बौछार है। कैसे क्या कुछ खास है यहाँ पे?
यहाँ पर मेरे पास जो बहुत प्राचीन से सिक्के हैं, जैसे 1835 से लेकर ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसको पाई पैसा कहते हैं। ये है एक पाई पैसा। जो कभी जैसे बोलते थे कि पाई पाई के लिए हम हिसाब करेंगे, तो ये वही पाई पैसा है। और ये बहुत पहले मैं ये कलेक्शन किया था। और इसके बाद ये जैसे ये दूसरा मेरे पास कलेक्शन है, ये बैल छाप वाला, जो 1950 का है। और इसके अलावा जो ये 10 का सिक्के अलग अलग वैरायटी का है, जैसे 5 का सिक्का ये खाद्य एवं कृषि का ये संगठन का। और इसके अलावा ये अपना लाल बहादुर शास्त्री जी, इसमें 2 सिक्के जारी हुए हैं, जैसे कि एक स्टील में और एक ये ब्रॉस में। भैया ये जानना चाहूँगी मैं, जिस प्रकार से आपने अभी सिक्कों का कलेक्शन दिखाया है, काफ़ी सारे सिक्के हैं इसमें, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? कैसे आपने सोचा था कि सिक्कों का कलेक्शन करेंगे? कैसे सोच के साथ किया था आपने? सिक्कों का संकलन तो ऐसे मैं 30 साल पहले कर चुका हूँ। और क्या है, एक बार अखबार में किसी का सिक्कों का संकलन आया था, तो उस समय मेरे को लगा कि सिक्के का संकलन मैं भी करूं। और इससे एक लाभ है कि कम से कम अपन कलेक्शन करते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है और हमारे पास कुछ बचत भी हो जाती है। सर एक बात थी, हम किसी भी चीज़ को पसंद तो बना लेते हैं, लेकिन उसे जुनून बनाना बेहद ही कठिन माना जाता है। तो ये जुनून कैसे आपको नई पहचान दी? क्या कुछ अभी आप कहना चाहें? अब इसके क्या है, आदमी जब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करता है तो उसको लगता है कि मेरा भी नाम हो और आगे अच्छे से और कलेक्शन करूं। और आज अपने नगर से लेकर शहर, राज्य और प्रदेश, अन्य प्रदेश, राष्ट्रीय, ऐसे इस पहचान बने करके ये सब कलेक्शन किया हूँ। सिक्कों को, तो इसमें क्या खास है, मैं ये जानना जरूर चाहूँगी। क्या कुछ इसमें खास है? जैसे आपने इसमें बताया था ये पाई पैसा है, ये जो कुछ खास है इसमें ज़रूर आप हमारे जो दर्शक है उनको दिखाते हैं। जैसे इसमें पाई पैसा है और इसमें बहुत पहले ये जो पाई का, और ये तांबे में निकला था। और इसका ये देखो, ये पहचान है, इसमें लिखा भी है, ऊपर लिखा हुआ है PII। ये अभी मैं देख रही थी भैया, इसमें कुछ तस्वीरें जो है वो दिखाई गई है। ये कौन से सिक्के हैं और इसमें क्या कुछ दिखाया गया है? इसमें जैसे मैंने अलग अलग वैरायटी का सब सिक्का रखा है। जैसे 10 का है, जैसे 5 के सिक्के में ये माता वैष्णव जी का है इसमें। और इसके अलावा जैसे ये आपको बता दूं, ये योग वाला है, 10 के सिक्के में योग वाला है। और ये जैसे नोट है, नोट में पूरा एक ही सीरीज का ये नोट है, जैसे 4 अंक का, पूरा 6 अंक का। जैसे ये आप सामने से भी देखेंगे तो वही अंक मिलेगा, और पीछे से आप इसको देखेंगे वही अंक मिलेगा। इसके अलावा 786 का है, ये 0002 नंबर है। अभी अगर मैं बात करूं क्या कुछ खास है इसमें, जैसे आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि 786 के कुछ नोट है, तो उसमें क्या कुछ खास है उस 786 वाले नोट में? 786 वाले नोट में कि 786 का 1 रुपये से लेकर मैंने 1000 रुपये तक का कलेक्शन किया। इसके अलावा सभी में जैसे कि 786 लास्ट में भी है। जैसे कई ऐसे नोट हैं जिसमें बीच में भी रहता है ये 786 है, किसी में ये सामने 786 है। ऐसा करके 786 का 786 नोट जैसे 2 के नोट में है। पूरा 786 नोट है उसमें, मतलब आप कह रहे हैं? जी जी जी। अभी आप एक बर्थडे पे भी मतलब कुछ खास दिखा रहे थे, तो क्या कुछ बर्थडे को लेकर नोट है और कैसे इस पे आप लोगों को उपहार स्वरूप देते हैं, वो ज़रूर हमारे दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ इसमें खास है। ये भैया इस पे क्या कुछ खास है और क्या कुछ इसमें दिखाया गया है? जैसे
सभी का बर्थडे डेट तो आता है। और जैसे कि मान लो जाए मेरा ही मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा अभी 27/11/74 का जन्म है और ये 27/11/74 है। तो ऐसे क्या है, हम जो अपने परिचित रहते हैं या जानते हैं कि इनका बर्थडे इस दिन आ रहा है तो उसको इस प्रकार का नोट भी हम गिफ्ट करते हैं। कितने सारे नोट है आपके पास, वो जरूर दिखाते हैं ताकि वो लोग जो है आप जरूर जो बर्थडे के जो शौकीन है जो गिफ्ट में तौर पे कुछ देते हैं उनके लिए खास हो जाता। ये मेरे पास ये सब है, ये बर्थडे का नोट है। शादी के पहले का जब सिक्का आपने रखा होगा तो कैसा उस समय का सिक्का कहाँ से मिला था और वो कैसे आपके पास आया था वो सिक्का? वो सिक्का बहुत पहले, जैसे क्या है, हमारे दादाजी भी कुछ जमा पूंजी रखते थे। तो मेरे दादाजी बहुत पहले 1984 में जब वो गुजरे तो उस समय क्या है, जो रखते हैं अपना धन रखते हैं उस जगह को, तो सफाई उफाई मैं किया तो उसमें से मेरे को बहुत सारे जो तांबे उम्बे का जो प्राचीन सिक्के मेरे को घर से भी मिले हैं। क्या कोई देश विदेश का सिक्का वो जो यहाँ पे आप रखे हो, जो यहाँ पे हो? हाँ है ना, सिक्कों का जैसे कि विदेशी सिक्का भी जैसे कि कलेक्ट करते हैं। ये जो क्या है सब ये फॉरेन की है जी, ये पूरे फॉरेन के सिक्के। हाँ। और जैसे ये छेद वाला पैसा जैसे बहुत पहले चलता था, ये भी प्राचीन, ये हमारे यहाँ का है। हमारे यहाँ के इसमें कहाँ कहाँ के किस किस देश के पैसे हैं इसमें जो आप अभी दिखा रहे हो? उसमें कौन कौन से देश के पैसे रखे हैं आप इसमें कनाडा है, अमेरिका है जी, और रशिया का है जी, और पाकिस्तान का भी। जी। तो इस पे अभी क्या कुछ खास आगे आप करने का सोच रहे हैं? कैसे इस पे आगे और आप जो है कलेक्शन करने का सोचेंगे और ऐसे जो लोग कलेक्शन करते होंगे उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके लिए क्या है, जैसे कि मैं तो राष्ट्रीय लेवल पे लगाना चाहता हूँ, या फिर एक मेरी और भी सोच है, जैसे कि आज बच्चे भूल गए हैं। जैसे हम बोलेंगे 5 पैसे में हमने चॉकलेट लिए हैं, अगर किसी बच्चे को दिखाओ, जैसे मेरे बच्चे को ही दिखाओ तो वो बोलते हैं 10 का नोट दो। तो वो 5 पैसे अगर कहीं हम जाके स्कूलों में इनकी प्रदर्शनी लगाई जाए तो एक शिक्षा के दृष्टि से भी जानकारी मिलेगी कि ऐसे भी छेद वाले पैसे, जैसे हमको रुचि रहता है कि हमारे पिताजी बताते थे कि छेद वाले पैसे में हमने 20 किलो चावल ले लिए थे, तो हमको आश्चर्य लगता था इतने पैसे में आप ले लिए थे। तो ऐसा करके तो ये बच्चे को जानकारी देने के लिए बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ कि अगर शासन हमको सहयोग करे तो हम हर स्कूल में महीने के चौथे शनिवार को हमको जारी कर दें कि आप प्रत्येक स्कूल में, जैसे हमारे सरकार ने तो बड़ी आत्मानंद स्कूल खोला है, तो आत्मानंद के अनुसार ही सब ये सिक्के दिखाएं स्कूलों में जाकर, ताकि बच्चों में जिज्ञासा बढ़े कुछ कलेक्शन करने का और आगे बढ़ने का। और इसको मैं राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। रण के बाकुरों, अग्निवीर के लिए, रण के बाकुरों भीड़ जाओ लड़ जाओ, रण के बाकुरों भीड़ जाओ लड़ जाओ, देश हित के लिए बना लो एक नेक पथ, जय हो अग्निवीर, जय हो अग्निपथ, जय हो अग्निपथ। जैसे कि आपने खुद भी सुना यशवंत यदू जी का क्या कुछ कहना है। आपने देखी तस्वीरें कि आज़ादी से पहले के जो सिक्के जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में प्रचलित थे, वहां से लेकर अब तक के जो 2023 का सन है उसमें कौन से सिक्के आए हैं, उन्हें सभी चीज़ों को लेकर चर्चाएं हमने की। और आपने देखा कि एक जुनून किस प्रकार से अपनी एक नई पहचान के लिए जो है नई दिशा जो है वो लोगों को देती है, जो कि बेहद ही खास अपने जीवन में उन्होंने किया। 30 साल के जो एक तरह से संघर्ष था, उन्होंने अलग अलग समय पे सिक्के इकट्ठे किए। और खास बात ये थी कि सब्जी की दुकान से उठकर कोई व्यक्ति जो है अपनी नई पहचान बनाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। कैमरामैन धर्मचंद के साथ दावनी बंजारे, BH TV रायपुर।